हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में बात करेंगे आज की बड़ी खबर शहबाज शरीफ साहब। हुआ कुछ यूं कि लाहौर का जो सियासी मौसम है कल शाम से खासा गर्म था। नैब में कल शहबाज शरीफ साहब की पेशी थी और अदम हाजिरी पर नैब ने उनके घर मॉडल टाउन 96H पर छापा मारा और उनको गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन वो वहाँ पर थे नहीं। उसके बाद इत्तलात ऐसी थी कि शायद वो लोग जाती उमरा भी गए, नैब की टीम और डिफेंस वाले घर भी गए और उनको गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन वहाँ भी नहीं मिले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये भी दावा करते हैं कि बहुत से नून लीग के रहनुमाओं के घर पे भी छापा मारा गया और कोशिश की गई कि शहबाज शरीफ शायद वहाँ हों, लेकिन वहाँ से भी नहीं मिले। आज सुबह जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी शहबाज शरीफ साहब की जानिब से दरख्वास्त के उनको जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी दी जाए, उसके ऊपर समाअत थी। तो शहबाज शरीफ पहुंचे लाहौर हाई कोर्ट और कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी वहां पर मौजूद थी। इजहार यकजहती के लिए दलाइल दिए गए दोनों जानिब से, नैब की जानिब से भी, शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से भी, और आखिर में डिविजनल बेंच ने फैसला सुनाया कि 17 जून तक नैब शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकता और जमानत के तौर पर 5 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का भी कहा गया शहबाज शरीफ साहब को। अब इस तमाम तर सूरत हाल पर जब हमने दिन में शहबाज गिल साहब से उनका रद्द अमल जाना, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा था कि जी नैब न्याजी गठजोड़ है और हुकूमत को पता था और हुकूमत कोरोना पर जो उनकी हिकमत अमली है उसके लिए और दीगर इशू से तवज्जो हटाने के लिए ये सारा कुछ कर रही है। तो शहबाज गिल साहब ने कहा जी आप 17 जून आने दें, उसके बाद भी शहबाज शरीफ फिर गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इस तमाम तर मामले पर अपने एनालिस्ट की राय हम जानेंगे और सवाल हमारा कुछ यूं है उनसे कि शहबाज शरीफ साहब ने कल जब नहीं पेश हुए तो इस्तदा की नैब से कि वो बीमार है, लिहाजा उनसे स्काइप पर तफ्तीश की जाए। तो क्या मुस्लिम लीग नून के सदर कायदे हिस्ब इख्तलाफ का ये जो मुतालबा है ये दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है पैनल के पास। और पैनल पर आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब, इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब, मुनीब फारूक साहब, शहजाद इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। हसन निसार साहब, स्काइप पे ले लिया जाए, मॉडर्न ज़माना है, तफ्तीश हो जाए, तो क्या कवाहत है इसमें? देखें अलीना, मुतालबा तो जायज़ है, उसमें कोई नाजायज़ वाली बात नहीं, चूँकि वो 69 या 70 एज उनकी जो है वो रियलिटी है, तो पूरी दुनिया जानती है कि कैंसर सर्वाइवर हैं। लेकिन अगर नैब बावजूद, मैं टेक्निकल रीजंस की बात कर रहा हूँ, इन्हें गिरफ्तार करना ही ज़रूरी समझता है या समझती है, मुझे नहीं पता नैब का जेंडर क्या है, तो फिर सूरत हाल क्या होगी इसका जवाब आपको मुनीब साहब दे सकते हैं, बाबर सत्तार साहब दे सकते हैं। ठीक है, मेरी अहलियत नहीं है। ठीक है, या तो कॉमन सेंस की बात कर सकता हूँ मुनीब। बस जी, आई एम थ्रू। ठीक है मुनीब, जैसा कि हम आपसे कानूनी पहलू पर भी यकीनन नज़र डालेंगे, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो हमने आज जो कोर्ट के बाहर मनाजिर देखे वो तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं जो वजह बताई कल शहबाज शरीफ साहब ने ना पेश होने की। जिस तरह से कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कारकुनान के दरमियान शहबाज शरीफ होके गए, मास्क भी नहीं पहने हुए थे, तो ये जो पूरा शो हुआ, ये एक्सरसाइज तो फिर नल एंड वॉइड कर देती है ना उनके जवाब को। देखिए लीना, सियासत के अंदर जो माशाल्लाह बड़े नामवर सहाफ़ियाँ मौजूद हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि बहुत सी जो किसी भी सियासतदान की मूव्स होती हैं वो सेल्फ डिफीटिंग भी होती हैं। वो एक बात करता है और अब उससे पहले अपनी भी की हुई बात की नफ़ी भी करता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए देखा जाए, ये आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि जब वो शहबाज शरीफ साहब आज अदालत के अंदर गए तो वहाँ पर लोग, वो भी उनके कारकुनान होंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी, वहाँ तो एक जुलूस का वो समा था और आई एम श्योर कोर्ट रूम के अंदर भी इतनी खप डली होगी। बट सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद को सबमिट करना था कोर्ट के आगे, वो फिज़िकली कर सकते हैं, कोई वीडियो लिंक के ऊपर प्रैक्टिस नहीं हो रहा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो रहा है, लेकिन वहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस शहबाज साहब की ज़रूरी थी, उन्होंने ख़ुद को सरेंडर करना था, तभी अदालत से आप जिसे बेल बिफोर अरेस्ट है वो ले सकते हैं। एक तो बात ये हो गई। लेकिन कुछ जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ, मैं हसन साहब ने जो फरमाया, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का एक्सक्यूज़ जो है वो वैलिड है कि भाई वैसे ही कोई भी वल्नरेबल हो सकता है आजकल के हालात में, हर कोई वल्नरेबल है अगेंस्ट कोरोना, तो ख़ास तौर पे लेट अलोन एक कैंसर सर्वाइवर जो कि जिसकी इम्यूनिटी शायद वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ हो, वो तो और ज़्यादा होगा। लेकिन नैब के बिहाफ के ऊपर मैं ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब को जिस्मानी तहवील में लेना, यानी फ़िज़िकल कस्टडी उनकी हासिल करना, ये अब आप नैब के ऊपर बेशक उस कानून पे एतराज़ करें, नैब के इदारे की बैकग्राउंड के ऊपर एतराज़ करें, लेकिन नैब के पास ये इख्तियार है। अगर वो ये समझते हैं कि हमने शहबाज शरीफ साहब को
फिजिकल कस्टडी लेनी है, अरेस्ट करना है और फिर तफ्तीश करनी है। सो आप उन्हें रोक नहीं सकते। हाँ, अदालत की तरफ से, खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ऐसे फैसले ज़रूर आए हैं जिनमें बड़ी डिटेल रीजनिंग दी गई है और पूछा गया है, इनफैक्ट नैब को एक किस्म की तंबीह भी की गई, बताया गया कि आप किन हालात के अंदर किसी की फिजिकल कस्टडी हासिल करेंगे, यानी किसी का रिमांड लेंगे या किसी को अरेस्ट करेंगे और कब अरेस्ट ज़रूरी हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व नहीं किया जाता या फॉलो नहीं किया जाता अदालती डायरेक्शंस को, ख़ास तौर पे अगर वो हाई कोर्ट के लेवल से हैं, हम टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो नैब के इख्तियार को यहाँ पर हम चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने बेल लेनी थी, वो चले गए अदालत में। हाँ, कल के दिन शहबाज शरीफ साहब का मंजर आम से गायब हो जाना, ये उनके लिए सियासी तौर पर वो बड़ा उन्होंने जीरक कदम हासिल उठाया जी और बड़े जीरक सियासतदान की जगह वो रूपोश हो गए। उनको पता था कि उनके साथ क्या होना है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी यही किया था, वो भी जिस दिन नैब उन्हें गिरफ्तार करने पहली दफ़ा गई थी तो वो भी रूपोश हो गए थे। अगले दिन कोर्ट में नमूदार हुए और बेल ले ली, उस वक्त उन्हें इनिशियली बेल मिल भी गई थी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी पता था उनके साथ क्या होना है। लेकिन कल उनके पास, कल अगर वो अगर घर पे मौजूद होते और नैब उन्हें गिरफ्तार करने चला गया था, शहबाज शरीफ साहब के पास कल की डेट में, यानी गुज़िश्ता रोज़, कोई बेल नहीं थी, कोई हेयरिंग नहीं हुई थी, सिर्फ दरख्वास्त दायर कर देना, बेल की एप्लीकेशन दायर कर देना अदालत के अंदर, दिस इज़ नो सफिशेंट ग्राउंड कि जी मैंने क्योंकि दायर कर दी है लिहाजा मुझे कोई गिरफ्तार ना करे जब तक अदालत उस पर फैसला ना करे। नो, अनलेस कोर्ट नोटिस इशू करे, कोर्ट प्रोटेक्टिव बेल दे दे, वो अलग बात। शायद नैब नहीं कार्रवाई कर सकता। ये पॉइंट क्लियर किया मुनीब ने, वेरी इंपॉर्टेंट। भट्टी साहब, नहीं, मैं बसद एहतराम जो मुल्क के बड़े कानूनदान हैं वो इससे एग्री नहीं करते। वो यही कहते हैं कि महज दरख्वास्त का दायर हो जाना ये एश्योरिटी नहीं देता किसी को भी कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आपके वारंट इशू हुए हैं तो आपको कोई नहीं अरेस्ट करेगा कि क्योंकि जी कल आपने बेल एप्लीकेशन आपकी लगी हुई है तो जी आपको आज अरेस्ट ना किया जाए, ये नहीं हो सकता। भट्टी साहब, सवाल तो उठेंगे क्योंकि जो वारंट है गिरफ्तारी का उसके ऊपर 28 मई की डेट थी। गिरफ्तारी 2 जून की पेशी के बाद अमल में आई, जब वो पेश नहीं हुए जवाज़ ये बनाया गया। दूसरा, अगर नैब के पास इतने शवाहिद हैं, इतने ठोस शवाहिद हैं, तो अदालत लेके जाए ना, कानूनी कार्रवाई करें। देखिए, मैं ये यहाँ बता दूं कि 5,500 कैदी हैं जेलों में जो बीमार हैं, जिनको एड्स भी है, जो ज़हनी और असाबी दबाव में भी हैं, जो हेपेटाइटिस के मरीज़ भी हैं, जिनमें कैंसर के मरीज़ भी हैं। उनको तो कभी नहीं किसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनका वो सारा मना कर दिया कि बिल्कुल अंदर रखें। कोरोना भी आया हुआ है तो कोई बात नहीं, उनको अंदर रखें। मुतालबा इस जायज़ नहीं है शहबाज शरीफ साहब का। अगर वो हज़ारों किलोमीटर दूर से इंग्लैंड से आ सकते हैं, अगर वो अपोजिशन लीडरी कर सकते हैं, अगर वो अपनी जमात के सदर की हैसियत से काम कर सकते हैं, अगर वो मेंबर कौमी असम्बली की जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, और अगर अभी मौका दें तो वो वज़ीर आज़म भी बनने को तैयार हैं और वज़ीर आला बनने को भी तैयार हैं, तो नैब में पेशी के लिए क्यों नहीं तैयार? वहाँ बाकी जगहों पर कैंसर सर्वाइवर और 69 साल आदमी आज जो जिस फुर्ती से वो चल रहे थे, इस फुर्ती से तो मैं भी नहीं चल सकता। तो इसलिए मुतालबा जायज़ नहीं है। लेकिन जो बाकी है, पहली बात मुबारक हो शहबाज शरीफ साहब को, ये आपका उनका कसूर थोड़ी है। पहली बात नहीं, इतना मैं कैसे खा सकता हूं जितना शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या उनकी औलाद खा गई है। इतना मेरा हाजमा नहीं है, इतना मेरा मैदा नहीं है, मैं नहीं खा सकता इतना। अच्छा, पहली बात यह कि शहबाज शरीफ साहब को गो के वो फरमा चुके हैं कि एक धेले की करप्शन नहीं की। वो फरमा चुके थे कि गिरफ्तारी से नहीं डरता, पहले भी गिरफ्तार हो चुका हूं, अब भी तैयार बैठा हूं। मगर जब वक्त आया तो क्वारंटीन में बैठे शहबाज शरीफ ऐसे गायब हुए कि बकौल हमारे दोस्त रिपोर्टर हसन रजा के 7 जगहों पे नैब ने ढूंढा, कहीं नहीं मिले। एक जगह पे नैब को अलबत्ता आड़ू का जूस मिला, वो पी कर निकल आए। और ये होता है लीडर का किरदार, ऐसी होती है लीडरी, और ये होती है अखलाकियात, ये होती है रुपोशी, ये होती है बकौल मेरे भाई मुनीब साहब की जीरक सियासतदान की जीर की। अच्छा, दूसरी बात, सवाल ये भी है कि शहबाज शरीफ को कहीं नैब के अंदर से तो नहीं पता चल गया था कि हम आ रहे हैं, आप ज़रा बंदोबस्त अपना कर लें। चलो, और सवाल आपका भी बड़ा वैलिड है कि नैब ने बुलाया 2 जून को, गिरफ्तारी वारंट पर 28 मई की तारीख लिखी हुई थी। ये कहीं उन्होंने 28 मई धमाकों वाले दिन धमाका तो नहीं करने का सोच लिया था? शायद वो मुतासर हो गए हों एटमी धमाके से। आगे आ जाएं जी। तीसरी बात, अदालत का फैसला है, ये मुझे अपनी अदालत का फैसला मंजूर है, मैं अपनी अदालतों के साथ हूँ। मगर
क्या कहूँ मैं अपनी अदालतों को, क्या कहूँ मैं अपनी अदालतों को। सलाम सर आपको। आखिरी जो चौथी बात दोस्त शहबाज गिल साहब की, वो अमेरिका से आए हैं, शायद उनके ज़हन में अमेरिका का निज़ाम हो। पविस्ता रहे अपने अदालती निज़ाम से, उम्मीदें गिरफ्तार रख। यहाँ निज़ाम ऐसा है शहबाज गिल साहब, साद रफ़ीक साहब स्टे आर्डर पर 4 साल निकाल जाते हैं। नवाज शरीफ साहब मुजरम होकर लंदन में हवाखोरियाँ कर रहे हैं। हमजा को छुट्टी वाले दिन बेसमेंट से रिलीफ मिल जाता है अपने घर के बेसमेंट में। मरियम नवाज औरत होकर अदालती नरमी की मुस्तहिक होती हैं। भट्टी साहब, ये सब आपने जवाब दे दिए, एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि अगर ठोस शवाहिद हैं नैब के पास, तो फिर नैब अदालत में क्यों नहीं लेके जाता, इस तरह की कार्रवाइयां क्यों करता है? पहले भी हिरासत में रखा गया, लेकिन कोई हमने रेफरेंस नहीं बनता हुआ देखा। मैं इस पे भी आ रहा हूँ कि ये साहिब हैसियत लोगों की धरती है, ये बड़ों का देश है, ये वसाइल वालों का मुल्क है, यहाँ अनोखे रिलीफ मिलती हैं, अनोखी सहूलतें इन सब बड़ों के लिए है। ये जो हर अदालत में नैब को डांट पड़ती है और मीडिया पर इतने बड़े बड़े सबूत हमें दिखाए जाते हैं, ये जो 2 घंटे 10 मिनट की पेशी थी शहबाज शरीफ साहब की, उसमें नैब का जो मौक़िफ़ था, जो नैब का के खबरें बाहर निकली, उसमें तो अब ये चीज़ें अगर किसी अदालत में चली जाएं तो कोई पूछने बताने की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन अंदर कर दें। मगर जब यही अदालत में जाएंगी तो मुझे कोई ये यकीन या खदशा या वसवसा है कि वहाँ फिर नैब को डांटें पड़ रही होंगी। तो ये तो नैब जाने और उनके काम जाने, लेकिन ये तो मतलब मेरा तो ये बिलीव होता जा रहा है, यकीन होता जा रहा है। आपको हाँ, ऐसा लगता है कि शायद नैब के पास सबूत नहीं है वो गिरफ्तारी के लिए, उन इल्जामात के एवज जो वो लगा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? आज तक आप देखें नवाज शरीफ साहब जो आपने ऑप्टिक्स वाली बात, कौमी असेंबली ये जो आपने ऑप्टिक्स वाली बात उठाई है ना भट्टी साहब, एक बात सुन लीजिए, दूसरों की भी बात सिर्फ एक बात सुन लीजिएगा, आखिरी बात सुन लीजिएगा, आपकी मेहरबानी शेख साहब, आखिरी बात सुन लीजिएगा। नवाज शरीफ जनाब स्पीकर का झूठ बोल चुके, मरियम नवाज झूठ बोल चुकी, कोई मनी ट्रेल नहीं दी, लेकिन सारे मुकदमे खत्म हो गए। शहबाज शरीफ बाकी कोई मनी ट्रेल नहीं है, बरी है। लिहाजा मेरा आखिरी ये है कि ये एहतसाब ड्रामे बंद करें, मजाक ना बनाएं, गाली ना बनाएं एहतसाब को। इस निज़ाम, इस कानून, इस ढकोसला नुमा जमहूरियत में माजरत के साथ, मजहर अब्बास साहब के साथ 4 आने किसी ने देने नहीं, कोई केस मंतकी अंजाम तक पहुंचना नहीं। लिहाजा इस फजूल भागम भाग का कोई फ़ायदा नहीं। सऊदी मॉडल अपनाएं अगर करना है, ये आइन कानून जमहूरियत को क्वारंटाइन कैंप में रखें, इनको उल्टा लटकाएं, मैदे चीरें, पेट चीरें और अंदर से चीज़ें निकालें। अच्छा, मजहर अब्बास साहब, भट्टी साहब आज बड़ी फॉर्म में, लेकिन ऑप्टिक्स की उन्होंने बात छेड़ी है, तो कल जो सारा का सारा हुआ शोडाउन, शहबाज शरीफ साहब को ढूंढ रहे हैं नैब, शहबाज शरीफ साहब मिल नहीं रहे हैं, आज फिर शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट, तो इस सारे से जैसा भट्टी साहब कह रहे हैं कि इंप्रेशन कुछ अच्छा नहीं गया, तो वाकई क्या ऐसा है? देखिए, पहले तो भट्टी साहब की बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है इस मुल्क में, और जिस फॉर्मूले की वो बात कर रहे हैं, उस फॉर्मूले को अगर वो सिर्फ सियासतदानों के दायरे से ज़रा और वसी कर लें तो मैं और भट्टी साहब एक ही पेज पर हैं। अब मसला ये है कि उस दायरे को ये वसी नहीं करना चाहेंगे, और वो दायरा कभी भी वसी नहीं करूंगा। तो अगर है तो फिर एक साइड पे मैं भी शहबाज शरीफ साहब की बात से एग्री नहीं करता कि रीजनिंग मुख्तलिफ है। देखिए, मुझे नहीं समझ में आया कि नैब कल क्यों नहीं पकड़ सके। मैं वो रीजनिंग मानने को तैयार नहीं हूँ जो रीजनिंग दी गई कि जी 7 जगहों पे छापे मारे। मैंने देखा है, इस मुल्क में देखा है कि छापे किस तरह मारे जाते हैं, लोग किस तरह फरार करवाए जाते हैं और लोग किस तरह पकड़े जाते हैं। और मैंने ऐसे पॉलिटिशियंस भी देखे हैं कि जो खुद जाते हैं, जेल को फेस करते हैं, मुकदमात को फेस करते हैं। मतलब क्या था अगर कल शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तारी दे देते, कौन सा फर्क पड़ता? वो उन्होंने जो रीजनिंग दी है, वो रीजनिंग तो ये बनती है कि वो पॉलिटिक्स को क्विट कर दे, अल्लाह उनको सेहत दे, उनको तंदुरुस्ती दे। क्या ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग नून की सदारत करना? क्या ज़रूरी है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहना? क्या ज़रूरी है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन पहले रहना और फिर उससे दस्तबरदार होना? मतलब आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं?
आप एक वक्त में आप पूरी पार्टी को छोड़ के जो है वो मुल्क से चले जाते हैं, 10 साल के लिए डील कर लेते हैं, फिर आते हैं, फिर सियासत करते हैं, फिर चले जाते हैं। मतलब ये कर क्या रहे हैं, कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मतलब मेरी तो नहीं समझ में आया। आप जब बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के लोगों ने पिछले 2 साल में बड़ी उनको गिरफ्तार भी किया गया, वो गिरफ्तारी से जो है अपने आप को बचा के भी लाए। उनको आज भी हमजा शहबाज 1.5 साल से पड़े हैं। मुझे तो ये एहतसाब नजर ही नहीं आता, ये एहतसाब नहीं है मेरे नजर में। अगर एहतसाब होता, मैंने अभी कराची में चंद दिन पहले एक सेटलमेंट की है नैब ने 17 अरब रुपए की, लेकिन उस मामले को आप डिस्कस नहीं कर सकते सर, क्योंकि उसमें बड़े बड़े अफसरान के नाम हैं। उन्होंने जमीन पर कब्जा करके एक स्कीम लॉन्च कर दी थी उसमें, लेकिन कहा यह गया कि जी पैसे वापस कर रहे हैं तो आप सेटलमेंट कर लें। अब मुझे नहीं पता नैब के कानून में सेटलमेंट की कितनी गुंजाइश है, लेकिन वो सेटलमेंट हो गया कि जी 6 महीने में पेमेंट हो जाएगी, वो तो हो जाएगी। लेकिन जिन अफसरान ने एक गैर कानूनी काम किया, क्या उनको सजा मिलेगी? क्या उनको इस मुल्क के कानून के तहत सजा मिलेगी? मुझे नहीं लगता कि अच्छा मज़े साहब, सिंस वी ऑन द टॉपिक कराची का आपने जिक्र किया तो वज़ीर आला सिंध को भी कल ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है मज़े साहब, कल वज़ीर आला सिंध भी नैब रावलपिंडी में पेश होंगे और जाली बैंक अकाउंट से मुतल्लिक वो जो 16 स्ट्रीट लाइट्स लगाई थी उसका कुछ इल्ज़ाम है उनके ऊपर। क्या आपको कल कुछ इस तरह का होता हुआ नजर आता है कि शायद उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, जैसे कि अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है, शायद दबाव डाल रही है हुकूमत? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी क्विकली वो टार्जन जरूर मैदान में नजर आए। लेकिन देखें, कल टार्जन शिकार करते रहे, शिकारी नजर नहीं आया उनको। ऐसा टार्जन क्या किस काम का कि जैसे शिकारी नजर ना आए? वो शिकारी नहीं थी ना, लोग तो कह रहे हैं कि वो शेर हैं, जंगल का बादशाह साहब। वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जा नहीं पाए। मैं दरख्तों पे तलाश करता रहा लेकिन टार्जन नहीं नजर आया। अच्छा, हालांकि वहाँ काफी दरख्त हैं। ठीक है। अच्छा शहजाद, मरियम नवाज बड़ी खामोश हैं। कल सारी ये कार्रवाई होती रही, हमने कोई ट्वीट नहीं देखी, कोई बयान नहीं देखा। दूसरे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बड़े पेश थे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा आई, लेकिन मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल सीन से गायब है। मरियम नवाज साहिबा खामोशी तोड़ देती हैं जब उनके वालिद नवाज शरीफ के बारे में कोई बात हो। यौम तकबीर के दिन हमने देखा उनका ट्वीट आया, जब ये तस्वीर थी जो सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ साहब की गर्दिश कर रही थी, उस पर कौन बात कर रहा था? फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया, डॉक्टर शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया, बाकी ट्रोल्स थे जो उस पर बात कर रहे थे। लेकिन क्योंकि वो बात नवाज शरीफ साहब की थी, उनके वालिद साहब की थी, तो वो एक्टिव हुई, उन्होंने ट्विटर पर जवाब भी दिया। तो मरियम नवाज की जो सियासत है इस वक्त, वो अपने वालिद के इर्द गिर्द घूमती है। रिपोर्ट आई थी सर्वे की, उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया था। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो इस वक्त एक बेटी का किरदार अदा करना चाहती हैं, वो सियासी किरदार अदा करना नहीं चाहती। और इस पर बड़ा खूबसूरत एक कॉलम लिखा था सोहेल वड़ाइस साहब ने। उन्होंने कहा था अगर वो अमली सियासत में नहीं आएंगी, अवामी इशूज पर सियासत नहीं करेंगी, तो लोग जो है उनको कभी रेट नहीं करेंगे। और वो कंपैरिजन किया हुआ था कि बिलावल भुट्टो अवामी सियासत कर रहे हैं और मरियम नवाज की सारी सियासत अपने खानदान के और नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द घूमती है। अब शायद ये उनकी चॉइस हो, क्योंकि वो समझती हैं कि इस वक्त हालात भी ऐसे हैं और वालिद की सेहत पर ज्यादा तवज्जो देनी है। तो ये तो रहा मरियम नवाज साहिबा की इस वक्त जो सियासत है या उनका जो किरदार है इस वक्त, उस पर बात कर रहे थे। लेकिन देखिए, मैं अग्री करता हूँ, चाहे वो भट्टी साहब हो या मज़हर साहब हो, कि शहबाज शरीफ साहब को इस तरीके से भागना नहीं चाहिए था। आपका एतराज़ हो सकता है कि ये सिस्टम जो है उनके खिलाफ है, आपका एतराज़ हो सकता है कि नैब नियाजी गठजोड़ है, लेकिन यही सिस्टम है। और जब आप सियासतदान ये नारा लगाते हैं कि वोट को इज्जत दो, हम लड़ेंगे, तो फिर आपने इसी सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, तो वो भाग के तो नहीं लड़ा जा सकता। बेशक आपका एतराज़ शायद सही भी हो, लेकिन फिर भी आपको पेश होना चाहिए था। और ये अगर आप एक्सक्यूज दे रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुआ, तो मुझे नहीं समझ आती। ये बिल्कुल ठीक, यहाँ पे किसी भाई ने मिसाल दी कि वो लंदन से यहाँ पर आ सकते हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये कौन सा कोरोना है जो कि सिर्फ नैब की पेशी पे ही उनको लगना था और खुदा ना खास्ता कहीं और से नहीं लग सकता? तो ये एक्सक्यूज तो सियासत में बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। जहां तक बात है नैब के पावर्स की कि वो गिरफ्तार किस स्टेज पे करना चाहिए, मेरे ख्याल से हाई कोर्ट्स की जजमेंट मौजूद है कि अगर कोई शख्स अपने आप को पेश कर रहा हो तो बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप उसको गिरफ्तार करें। जैसे कि एमएसआर के केस में, मीर शकील रहमान साहब के केस में हमने देखा था, कोई जरूरत नहीं थी गिरफ्तार करने की। वो पेश भी हो रहे थे, दोनों दफा बुलाया, तमाम जवाब लेके गए, लेकिन गिरफ्तार कर लिया। दूसरा, अगर आपको शक है कि कोई मुल्क छोड़ के भाग जाएगा, तो आप उनका नाम ECL पे डाल दें। ये हाई कोर्ट्स की बेशुमार जजमेंट्स रिसेंट टाइम्स में आई है, उनमें ये लिखा हुआ था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस वक्त जो गिरफ्तारी की जरूरत थी वो क्यों पड़ी थी। शायद वो इसीलिए पड़ी थी कि 3 दफा
नोटिस किया गया था और वो पेश नहीं हो रहे थे, और शहबाज शरीफ को इसीलिए पेश होना चाहिए था। मेरे ख्याल से जब आप एक इतने बड़े सियासी लीडर होने का दावा करते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं आप, तो ये इस तरह भागना जो है जेब नहीं देता। अच्छा शहजाद, ये भी समझ नहीं आता कि जब ऑपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती है, खासकर नून लीग, कि ये हुकूमत की और नैब की साजिश है, उनकी मिली भगत है, वो गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, तो हुकूमत को क्या मकसद हो सकता है उनको गिरफ्तार करवाने का शहबाज शरीफ को? यही है ना, इस वक्त मेरे ख्याल से इमरान खान साहब चाहते हैं कि एक तो नारा जो उन्होंने लगाया एहतसाब का, वो एहतसाब पर डटे रहेंगे, क्योंकि उससे अमली एहतसाब हो या ना हो, लेकिन कम से कम उनका जो एक बयानिया है वो मजबूत होता है, उनका वोट बैंक मजबूत होता है। दूसरा एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो चाहते हो कि उनके जितने भी पॉसिबल ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं सियासत में, उनको एलिमिनेट किया जाए। लेकिन देखिए, एक बात आपने जो भी मरियम नवाज की भी की ना, बिल्ली थोड़ी सी थैले से बाहर आ गई है। अच्छा। साद रफीक साहब का आपने क्लिप सुना था यौम तकबीर के दिन, उन्होंने कहा था कि यार मैं तो मशवरा देता हूं कि आप, नवाज शरीफ साहब को कह रहे थे कि आप पाकिस्तान वापस ना आए, क्योंकि इन अदालतों से, इस निज़ाम से आपको जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो आप बाहर ही बैठे रहे, आपको पहले भी नहीं आना चाहिए था। अब ये बात तो की है साद रफीक ने, लेकिन इस क्लिप को ट्वीट किया था मरियम नवाज ने। तो अब कहीं ना कहीं ये एक पार्टी पॉलिसी का हिस्सा बन गया है कि इस निज़ाम में हमें इंसाफ नहीं मिलना, तो नवाज शरीफ साहब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, बाहर बैठेंगे, जितना जो है डॉज कर सकते हैं शहबाज शरीफ साहब अदालतों को, वो डॉज करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि इन अदालतों से इनका इंसाफ नहीं मिलता। और मैं कह रहा हूँ कि शायद इनका मौकिफ दुरुस्त भी हो। अगर मान लेते हैं कि इनका मौकिफ दुरुस्त भी है, तब भी अदालतों को फेस करना यही निजाम है। कल को अगर मुझे कोई बुलाता है पुलिस स्टेशन में या अदालत मेरे खिलाफ कोई केस होता है, मैं भी यही कह दूंगा कि मुझे तो यकीन ही नहीं है, तो उस तरह तो कोई प्रेजेंट नहीं होगा ना। खास तौर पर सियासी लीडर को तो जेब नहीं देता कि वो इस तरह करे कि वो गायब हो जाए एक घर से फिर दूसरे घर से गायब हो जाए। मतलब ऑप्टिक्स उनके फेवर में नहीं गई है इन एनी वेज। ठीक है, अब अलीना जी आगही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो। क्या बात है। अच्छा, आ गई कि आपने बात की, तो एक कोरोना का मामला है, उसके ऊपर बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहा है कि जी लोगों को आ गई दी नहीं जा रही, कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं हो रही। अगर हो रही है जैसा कि हुकूमत कह रही है कि हम कर रहे हैं, तो कहाँ है वो? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कोरोना की सूरत हाल पर बात करेंगे। लॉकडाउन में नरमी के साथ देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद कुछ 80,000 से ज़ायद हो गई है। सिंध में देखा जा रहा है कि जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि बंद थी उसको खोल दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत का शोबा खोलने का इंदिया दिया जा रहा है, इस पर बातचीत हो रही है, SOPs बनाए जा रहे हैं। ऐसे में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है जी पंजाब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो दुकानदार हैं वो कहें कि जी नो मास्क नो सर्विस, यानी अगर आपने मास्क नहीं पहना होगा तो आपको हम एंटरटेन नहीं करेंगे, ग्राहक को हम चीज़ें नहीं बेचेंगे। तो तमाम तर मामले पर हमारा सवाल कुछ यूँ है अपने एनालिस्ट से कि हुकूमत को मास्क और दीगर हिदायत पर अमल दरामद लाजमी करवाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जो SOPs हैं क्या वो काफ़ी हैं या नहीं हैं? उन पर अमल दरामद कैसे करवाया जाए? ओपन ऑप्शन है सबके पास। मज़हर अब्बास साहब, पहले भी हम बड़ी डिटेल इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं। SOPs जो बनाए गए हैं उन पर चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाए? देखिए, जब हमने वो बयानिया बिल्डअप कर दिया कि लॉकडाउन जो है वो बहुत ही एक विलन है, लॉकडाउन बहुत ही बुरी चीज़ है, लिहाजा अगर आप जाएं आम आदमी से पूछें तो वो कहता है कि जी लॉकडाउन भी नहीं है, कोरोना भी नहीं है। ये सब फजूल बातें हैं। आप देख लें अभी जो गैलप का सर्वे है उसमें मेजॉरिटी लोग ये बिलीव ही नहीं कर रहे, तो आप SOP कैसे करवाएंगे किसी से अमल दरामद? जब मेजॉरिटी ये कहती है, आप मैंने आज सुबह निकल के देखा मिनी बसेस वगैरह में ना कंडक्टर के मास्क पहना हुआ था, जो गेट पे खड़ा होता है जिसको टच करते हुए ऊपर चढ़ना पड़ता है, ना ड्राइवर ने पहना हुआ, ना आधे पैसेंजर ने पहना हुआ, आधे पैसेंजर ने नहीं पहना हुआ। अब इस SOPs का क्या होगा? वो गाड़ी ट्रैफिक पुलिस वाला उसे रोकेगा, उसके हाथ में वो 100 रुपये रखेगा, अल्लाह खैर से। ये SOPs जिस गवर्नमेंट ने, जिस मिनी बसेस के फिटनेस सर्टिफिकेट्स नहीं हो, वो इलीगली चल रही हों, जिनके ड्राइवर्स के पास लाइसेंस नहीं होता, उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो SOPs फॉलो करेंगे, और उन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मॉनिटर करेंगे और SOPs फॉलो करेंगे। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चले जाएं, जो कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुले हैं, और उसकी रीजनिंग मालूम कर लें कि वो क्यों खुले हैं। इसलिए कि 30 जून को बजट, 30 जून को लैप्स हो रहा है, तो बहुत से डिपार्टमेंट्स जो है 30 जून से पहले बजट की एलोकेशंस करना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से उसको पूरा करना चाहते हैं। तो हमारा माइंडसेट ही SOPs वाला नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि किस तरीके से माल बनाओ और माल कमाओ।
और SOPs हों या कोई और चीज़ हो, कोई भी मार्केट चले जाएं, किसी भी मार्केट में चले जाएं, आप कोई SOP फॉलो नहीं कर रहा, ये कहना कि जी जो SOP फॉलो नहीं करता उसको सर्विस नहीं दें, ये सब पेपर पे बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन ग्राउंड पे नहीं नजर आता। ठीक है, ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुनीब, लॉकडाउन था, नरम कर दिया गया, अब इससे आगे चलते हैं। SOPs, अब हमने कोरोना के साथ ही रहना है, लॉकडाउन भी नई सख्ती से फॉलो हो रहा, तो एटलीस्ट लोगों को आगही या शऊर तो दिया जाए कि हमने किस तरह से हिफाजत करनी है। उनके लिए वो माहौल तो बनाया जाए जिसमें वो अपनी हिफाजत, अपने प्यारों की हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई अवेयरनेस कैंपेन क्या आपको नज़र आ रही है अपने इर्द गिर्द? देखिए, अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि जियो न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया कि आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक और आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें बड़ी तशवीश का इजहार भी किया गया कि जी ये लॉकडाउन जो है, ये कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, शरह अमवात में इजाफा हो रहा है। देखिए, मसला यहाँ पर सिर्फ ये है कि इससे ज़्यादा अलीना आप कौन सी बड़ी अवेयरनेस कैंपेन चलाएँगे? सारा दिन मुल्क के तमाम टेलीविज़न चैनल्स, हुकूमत, हर कोई लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है, और अब से नहीं, पिछले 2-3 महीनों से लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन बहुत माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, आई एम श्योर बहुत से लोगों को बुरा भी लगेगा जो लोग सुनेंगे, हम में जो जहालत है या जो लापरवाही है और हमारा जो कैलस एटीट्यूड है, ये जो है ये मेरे ख्याल में एक अरूज पर पहुंच चुका है। और हमें अब फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई अगर हमसे कोई रीजनिंग वाली या लॉजिकल बात कर रहा है, जो हमारा नेशनल कैरेक्टर है, अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा हो चुका है कि हम बॉदर ही नहीं करते। और यहाँ पर मैं ब्लेम नहीं बिल्कुल करूँगा हुकूमत को। हुकूमत ने किया है, अवेयरनेस के हवाले से सब कुछ किया है, मीडिया ने भी किया है। अगर लोग खुद ही ध्यान देने पर राज़ी नहीं हैं, मतलब उन लोगों की आप बात कीजिए कि जो पढ़े लिखे भी हैं, वो भी अगर इस आर्गूमेंट में पड़ जाएं कि जी ये फिगर्स जो हैं एग्जैजरेटेड हैं, या पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है, या लोगों को ये पता नहीं इसके अंदर कोई ना कोई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जब वो डिराइव करना शुरू कर दें सारे अलमिये से, इस मसले से, तो फिर आप क्या करेंगे? और दूसरी बात ये है कि बहुत बड़ी गलती हमने की है फ्रॉम द डे वन, वो ये कि कोई भी मुल्क हो, आप अमेरिका की देख लें मिसाल, आप इंग्लैंड की देख लें, वाकई जो इतनी बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं जिनका साइज़ इतना बड़ा है, वो नहीं सस्टेन कर पा रही हैं, वो नहीं, उनको नहीं समझ आ रहा कि हमने क्या करना है। बट ये ऐसा हुआ है, ये जो भी कोरोना की वबा है, ये मतलब ये दिस इज़ बियॉन्ड अ कॉमन मैन अंडरस्टैंडिंग, या उसके जो अगर वो इसको रैशनलाइज करने के चक्कर में पड़ जाए, या कोई हुकूमत पड़ जाए कि जी हमने पेट भी लोगों का भरना है, हमने काम भी चलाना है, पेट भी भरना है, काम भी चलाना है, ये आर्गूमेंट कभी आप जीत नहीं सकते, बिकॉज दोनों साइड पर बड़े ज़बरदस्त और बड़े वज़नी आर्गूमेंट्स हैं। हुकूमत ने फैसला किया लोगों को जिंदा रखना है, जी मईशत चलनी चाहिए। हसन साहब के पास पॉइंट लेके चलते हैं। हसन साहब, एग्जैक्टली सारा दिन हम टीवी पे देखते हैं, लोगों के तासुरात दिखाते हैं, लोग कहते हैं जी हुकूमत SOPs बना रही है तो अमल दरामद सख्ती से करवाए, लेकिन ऐसा क्यों है कि लोगों को सब कुछ पता है, SOPs है, हर चीज़ है, खुद एहतियात करने को तैयार नहीं है, खुद भाई अमल दरामद कर लो आप। देखो लीना, ये बुनियादी तौर पे मसला टोटली डिफरेंट है। ये आप बैक डेट में तो कुदरत भी कुछ नहीं कर सकती। बैक डेट में जो कुछ हो चुका माजी में, उससे तो कुदरत भी राइट ऑफ नहीं कर सकती। कैसी अजीबो गरीब बहस लेके बैठे हुए हैं। सादा सी बात है बीबी, जो कुछ करना है माजी में करना था। इस मुल्क की रूलिंग एलीट के मुंह पे अवाम थूक रहे हैं, चूंकि उनको जाहिल रखा गया, उनकी ना तालीम, ना तरबियत, ना ग्रूमिंग। अब ये सब कुछ फजूल है। उसकी वजह है एक, देखो, अवाम की तरबियत करना, इंसान साजी करना, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये ओवरनाइट अफेयर नहीं है। एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, उसका मैं तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं कि जो एक बुश होती है ना, एक झाड़ी, एक झाड़ी को जवान करने के लिए एक मॉनसून काफी होता है, एक बरसात का मौसम, झाड़ी पैदा होती है, जवान हो जाती है। लेकिन ओक ट्री, उसको जवान होने के लिए 100 बरसातों की जरूरत होती है। जो कुत्ता है जिसको ट्रेन करना है आपने, कल तक अब आप 6 महीने उसको ट्रेन करोगे तो सर्कस के लिए तैयार हो जाएगा। और नहीं, ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा किसी के मनहूस के मुंह से मैंने ये जुमले सुने नहीं। वो कहते थे काम काम और सिर्फ काम। आपको पता है जुआ क्यों मना है? जुआ इसलिए मना है कि उसमें इंसान की मेहनत शामिल नहीं होती।
इसलिए वो हराम है। हर ऐसा काम हराम है जिसमें इंसान की मेहनत शामिल ना हो। ये जिस तरह जना साहब कहा करते थे, एक बाप की तरह, एक टीचर की तरह, कि काम काम, अच्छा सेल्फ एस्टीम देखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, लोग खुशामद कर दे झाड़ देते थे। इन लोगों ने क्या किया है? हसन साहब आप बिल्कुल अब एक्सपेक्ट करना है आप बिल्कुल सही कि ओवरनाइट मेरे जैसा डंगर, मेरे जैसा जानवर। हसन साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जहन में ये ख्याल आता है कि ठीक है, आप जिस पौधे की बात कर रहे हैं, तो तब्दीली के पौधे की पनीरी भी तो कहीं से लगेगी ना, फिर उसको पानी देते रहेंगे, लेकिन शुरुआत तो कहीं से होनी चाहिए ना। ओ बीबी बात सुनो, इस तरह के ख्याल कमजोर दिमागों में आते हैं। औलाद टार्जन की भी हो तो 9 महीने के बाद डिलीवर होगी तो हेल्दी होगी, वरना सतमा होगा। सैमसन का बच्चा भी होगा तो उसको जवान होने में एक्स नंबर ऑफ ईयर्स दरकार होंगे। आप रातों रात जो काम आपको 70 साल में, 60 में, 50 में करना था, आप कोरोना सीजन में आपके मुंह पे उल्टे हाथ का थप्पड़ लगेगा और ये लगते चले जाएंगे थप्पड़। मैं इतने सालों से चीख रहा हूं इंसान साजी, इनको तमीज ही नहीं है। दे कैनॉट इवन अंडरस्टैंड। मैं अब से नहीं, कुछ 6 महीने से नहीं, कई सालों से लिख रहा हूं कि ओए बंदे बनाओ। रियासत मदीना के हवाले से मैंने लिखा है, हुजूर ने वहां से कुछ तेल निकल आया था, सोना चांदी निकल आई थी, पीतल निकल आया था, कि फौलाद निकल आया था, बंदे बनाए थे। यह है सुन्नत लीडरशिप की। बहरहाल छोड़ो, जहन में आता है, जहन का क्या है, जहन में तो बड़ा बड़ा लक बात भी आती है, बोल भी देते हैं लोग। ठीक है, छोटी सी ब्रेक लेनी है। हम बात कर रहे हैं मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की। लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है और कहा जा रहा है कि जी अब हमें जब तक इलाज नहीं आता, कोई वैक्सीन नहीं बनती, दवा नहीं बनती, कोरोना के साथ ही जीना है। कैसे अडेप्ट किया जाए, ये हमारा सवाल है। भट्टी साहब, हसन निसार साहब कहते हैं हो ही नहीं सकता, आप लोग जो मर्जी कर ले, हो नहीं सकता। ये कोरोना के टाइम पे आप लोग किन बातों को लेके बैठ गए? हसन साहब की सारी बातों से एग्री करते हुए एक दो तरीके मेरे पास हैं जिससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। बिल्कुल बताइए। लेकिन वो मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये कि जिस तरह आपने लॉकडाउन पर किसी ने कान, आपके स्मार्ट लॉकडाउन पर किसी ने कान नहीं धरे, जिस तरह आपके हर SOP को हवा में उड़ा दिया, जिस तरह उलमा ने अपनी बात मनवा ली, जिस तरह ताजरों ने अपनी बात मनवा ली, जिस तरह ट्रांसपोर्टरों ने अपनी बात मनवा ली, जिस तरह कहीं भी हुकूमत और हुकूमती रिट नज़र नहीं है, इस तरह नो मास्क नो सर्विस भी हवा में उड़ जाएगा, कोई किस पर अमल नहीं करेगा। हाँ, जो मेरा तरीका है थोड़ा शासन साहब की इंसान साजी से एग्री करते हुए, अब अगर शॉर्टकट निकालना है तो कान पकड़वाएं बाहर, जो आपको मिले मास्क के बगैर, कान पकड़वा कर डंडे मारें, भारी जुर्माने करें, हवालात जेलों में डालें, सर मुंडवा कर घर भिजवाएं, सर मुंडवा कर घर भिजवाएं, तो लोग मास्क भी पहनेंगे और हर SOP पर अमल भी करेंगे। खाली अपीलों और दरखास्तों से ये कौम, ये जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये खाली अपीलों और दरखास्तों से नहीं मानेंगे। हमारा मिजाज ऐसा है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, या बहुत सारी अमवात हो जाएं, बहुत सारे लोग मर जाएं, फिर या लोगों का अपना माली फ़ायदा हो या जजा और सज़ा का खौफ हो, फिर डरेंगे और अमल करेंगे। ये हम जो अपनी एयरपोर्ट पर एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, बाहर की एयरपोर्टों पर क्यों लाइन में लगे होते हैं, क्यों सऊदी अरब में जाके हम इस तरह इंसान बन जाते हैं, सर झुका के रहते हैं, क्यों UAE में, क्यों यूरोप में, क्यों अमेरिका में हम हर कानून पर अमल करते हैं? इसलिए कि वहाँ पता है कि एक लम्हे में अंदर हो जाएंगे और यहाँ कोई सिफारिश, कोई चिट, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो या तो डंडे मारें, सर मुंडवाएं और भवें भी साथ मंडवा लें तो वो भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और अब दूसरी बात, ऊपर से नीचे आनी चाहिए चीज़ें। हमारे ये जो बड़े हैं, ये जो सो कॉल्ड बड़े हैं, जिनमें बड़े होने, बड़ाई वाली कोई बात नहीं, कभी इनको मास्क पहने देखा है? अगर किसी ने पहना भी होता है तो आधा पहना होता है, कोई मुंह से नीचे लटक रहा होता है। रोमानिया के वजीर आजम ने अपने दफ्तर में 4 वुज़रा के साथ एक बर्थडे का केक काटा है, अंदर उसने सिगरेट पिया, मास्क नहीं पहना हुआ था। 4 वुज़रा को, रोमानिया के वजीर आजम को जुर्माने हुए सिगरेट पीने पर भी और मास्क ना पहनने पर। ये कौमें होती हैं। जब आप ऊपर बेतरबियत लोग होंगे, हसन निसार साहब वाली बात, ऊपर की खुद ही उनकी ग्रूमिंग नहीं होगी, उन्होंने हमारी क्या ग्रूमिंग करनी है? वो खुद बिगड़े हुए हैं।
लुट मार करी जा रहे हैं। उनका एक ही काम है, अपने एवन फील्ड बनाई जाओ, सरे महल बनाई जाओ, लुट्टी जाओ और फुट्टी जाओ। उन्होंने हमें क्या करना है? हम तो उनके लिए जानवर हैं, चंपू चुमार हैं। आएंगे वोट लेंगे, वोट को इज्जत दो, फुजले वाला इंसानी फुजले वाला पानी पीकर वोट को इज्जत दो, जानवरों वाले स्कूलों में जाकर वोट को इज्जत दो, बिरयानी वाले नान खाकर और कीमे वाले वोट को इज्जत दो, सरकारी अस्पतालों के हाथों में बच्चे जानकर। ये है हमारी कौम। साहब आप नारे लगा रहे हैं, लेकिन अब तो तब्दीली आ चुकी है ना, फिर अब तो कोई चेंज आना चाहिए था नजर। चलो रातों रात नहीं, लेकिन कुछ तो नजर आता ना, छोटा सा। छोटा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नजर नहीं आएगा इस तब्दीली में। जो 90% लोग हैं वो पुराने पाकिस्तान के हैं। अच्छा, सिवाय मेरे, आपके और इमरान खान के, बाकी सारे पुराने हैं। हम तीनों नए वाले हैं बस। ठीक है, शहजाद इकबाल आपकी तरफ आना चाहेंगे। अभी भट्टी साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जी बाहर के ममालिक में तो सारे कानून लोग फॉलो करते हैं, बाहर डरते हैं कोई खिलाफ वर्जी करते हुए, क्योंकि उनको पता है कानून कितना सख्त है, वो पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बड़ा मुश्किल है इसका जवाब। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो लोग ना बीमारी से डरते हैं, ना मौत से डरते हैं, उनको हम और किस बात से डरा सकते हैं? क्या उन पे जुर्माना लगा दें? क्या उनको ये कह दें कि अगर आप एसओपी के वायलेशंस करेंगे तो आपको सजा दे देंगे? मेरे ख्याल से जो लोग मौत से नहीं डरते, जो कफन पहन के निकले हुए इस वक्त सर पर, क्योंकि जिस किस्म की ये बीमारी है किसी को भी लपेट में ले सकती है, तो उनको आप कैसे समझाएंगे? देखिए दुनिया भर में भी ये है। वैसे मैं भट्टी साहब की बात से मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक नहीं करता। कुछ जगहें हैं जैसे शॉपिंग मॉल्स में आप जाएं, मैंने भी यहाँ जाके चेक किया था कि क्या है, शॉपिंग मॉल्स में होता है फॉलो, रेस्टोरेंट्स में हो रहा है फॉलो। इस तरह की जगह पे जहाँ पे आपकी मैनेजमेंट है वहाँ तो फॉलो कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त यूएस की बात तो छोड़ ही दें, उन्होंने तो बड़ा मिस हैंडल किया और इस वक्त तो जो राइट्स चल रहे हैं वहाँ तो कोई एसओपीज है नहीं। लेकिन अगर आप यूके की मिसाल ले लें, वहाँ पर भी आप देखें बीचेस का जो हाल था, और वो जो अथॉरिटीज हैं वो कह के थक गए कि खुदा के वास्ते जो रूल्स हैं, जो एसओपीज हैं, उनको फॉलो करें। लेकिन वहाँ पे आवाम नहीं कर रही थी। हमारी आवाम उससे भी आगे बढ़कर है। हमने तो ना इसको मार्केट पे फॉलो करना है, ना हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फॉलो करना है, ना हमने इसको किसी रेस्टोरेंट में फॉलो करना है। हमने तो बिल्कुल ही जो है लिहाज छोड़ दिया है। और बिल्कुल ठीक है, जो जिस किस्म की सिग्नलिंग गई है हमारी तरफ से, हुकूमत की तरफ से, उस वजह से भी लोग इसको उतना नहीं लेते सीरियसली। यहाँ पे आपको पता है पीटीआई के एक एमपी हैं, वो रोजाना हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं ये सी ग्रेड कोरोना है। भाई आप छोड़ दें असेंबली की सीट, आप साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट बने। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी ने भी दुनिया में कहा ए ग्रेड कोरोना क्या है, बी ग्रेड क्या है, सी ग्रेड क्या है। उनको पता है ये बात। जब आप इस तरह की कंफ्यूजन माशरे में फैलाएंगे तो लोग आपकी बात को सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन अब जो पिछला वक्त था वो तो गुजर चुका है, और बिल्कुल ठीक कहा निसार साहब ने, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब करना क्या है? आपको कहीं ना कहीं फाइन लगाना पड़ेगा। इंडिया में, पंजाब में हमने देखा 500 रुपए फाइन है मास्क ना पहनने पे, सोशल डिस्टेंसिंग ना करने पे 2000 रुपए फाइन है। हो सकता है कि इससे 100% आप ना काबू पा सकें इस पर, हो सकता है इससे रिश्वत का बाजार फिर गर्म हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे, और आपने ये तमाम तर जिम्मेदारी अवाम पे नहीं डालनी है। रियासत ने, अथॉरिटीज ने, हुकूमतों ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है, पावर करवाना है। जिस हद तक कर सकते हैं। शायद हो सकता है कि किसी एक फैमिली में 2 दिन 2000 रुपए का फाइन हो जाए, उसके जेब से 4000 रुपए निकल जाए, तो अगले दिन वो ये हरकत ना करे। जब वो ये मैसेज पास ऑन करेगा अपने दोस्तों को कि मेरा जुर्माना हुआ है, शायद उसके दोस्त ना करें। तो कहीं ना कहीं पहला कदम तो उठाना पड़ेगा ना। अभी तो हमने छोड़ा हुआ है लोगों पर। मैंने ये उस दिन असद उमर साहब को कहा था, पहले आप लोगों ने बाजार खोलने का फैसला किया, एसओपी फॉलो नहीं हुए, इसके बावजूद आपने ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला कर दिया। ट्रांसपोर्ट में एसओपी फॉलो नहीं हो रहे थे, उसके बावजूद आपने टूरिज्म खोलने का फैसला कर लिया। आपको चाहिए था स्टेप बाय स्टेप करें। अच्छा, ये टूरिज्म वाला सवाल ये बड़ा दिलचस्प है। मजहर अब्बास साहब की तरफ लेके चलते हैं। मजहर साहब, जहां हम बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान, जी शहजाद, जुमला सिर्फ ये कह दूं कि वो अब हमें ये बताया गया है कि जैसे अभी शेरवेयर की बात कर रहे थे, इनके भी टाइगर है। वो टाइगर जो है एसओपीज बताएंगे लोगों को, सड़क पे जाकर, मार्केट्स में जाके। पता नहीं वो टाइगर मुझे अभी तक नहीं नजर आए। वैसे मैं ऑफिस के अलावा ज्यादा नहीं जा रहा, ठीक है, तो अगर आप लोगों को नजर आए तो बता देगा कि टाइगर फोर्स किस तरह तक काम कर रहे हैं एसओपीज बताने के लिए। ठीक है शहजाद, आपका पॉइंट आ गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आज टाइम खत्म हो गया है। हम चाहते थे हम बात करें उस 8 साला बच्ची की भी, जिस पर इतना तशद्दुद किया गया कि वो बेचारी जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गई। हम इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में इसको उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।